हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट द वेल्थ बाजार। दोस्तों, आज दुनिया में कई तरह की खबरें चल रही हैं। इन खबरों ने इतनी अनसर्टेनिटी फैला रखी है कि ना खुद स्टॉक मार्केट बल्कि इंडियन इकोनॉमी भी इससे परेशान है। ये खबरें चाहे जियोपॉलिटिकल रिलेटेड इश्यूज हो या खुद इंडियन इकोनॉमी की, दुनिया में चल रहे डिफरेंट वार की, या आए दिन ट्रंप के नए नए स्टेटमेंट की, या फिर एफआईएस से रिलेटेड डेटा हो। दोस्तों, ये वो सारी खबरें हैं जो दुनिया में अनसर्टेनिटी फैला रही है और तरह तरह की चर्चाओं को जन्म दे रही है। इन्हीं चर्चाओं के बीच एक नया स्टेटमेंट आया है जिसने बाजार में और हलचल बढ़ा दी है। ये स्टेटमेंट किसका है, क्यों दिया, आइए इस बात को समझने के लिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। डेविड सोलोमन, जो गोल्डमैन सैक्स के चेयरमैन और सीईओ हैं, इन्होंने शेयर मार्केट के इन्वेस्टर को एक वार्निंग दी है कि नेक्स्ट 12 टू 24 मंथ्स में मार्केट में एक स्लो डाउन देखा जा सकता है। उन्होंने कहा जो रिसेंट बुल रन था दैट वाज ड्रिवन बाय एआई एक्साइटमेंट, और शायद इसी के रीजन से अब मार्केट में नियर फ्यूचर में एक स्लो डाउन देखा जा सकता है। तो क्या है, मार्केट में डेविड सोलोमन के स्टेटमेंट के कारण हलचल फैली हुई है? नहीं, कुछ और शख्स भी हैं जिन्होंने मार्केट में अपना एक व्यू रखा है और इस व्यू के कारण मार्केट में एक अनसर्टेनिटी का माहौल फैला हुआ है। आइए देखते हैं वो लोग कौन हैं। रॉबर्ट कियोस्की का नाम आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने शायद सुन रखा होगा। इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, इन्होंने अचानक से इन्वेस्टर्स को एक वार्निंग दी है और कहा है कि निवेशकों को गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन और इथेरियम में अपना निवेश बढ़ाना चाहिए। लेकिन इनका यह स्टेटमेंट क्यों आया और ऐसा इन्होंने क्यों कहा, आइए इस बात को समझते हैं। इनका स्टेटमेंट आया है कि स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आर अबाउट टू क्रैश, और इसका रीजन इन्होंने दिया है वॉरेन बफेट चेंज स्टैंड ऑन गोल्ड एंड सिल्वर। दोस्तों, हम लोगों में से जो भी वॉरेन बफेट सर के बारे में पढ़ते या उनको सुनते हैं, हमें इतना पता है कि उनका जो गोल्ड के प्रति जो स्टैंड है दैट इज क्वाइट क्लियर। वो इसे नॉन प्रोडक्टिव एसेट एंड डज नॉट जनरेट इनकम मानते हैं। रॉबर्ट कियोस्की का एक एक्स या ट्विटर जो बोल रहे हो उस पर एक रिसेंट ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वॉरेन बफेट सर ने अपना इंस्टेंस गोल्ड एंड सिल्वर पे चेंज किया है, और इसीलिए उन्होंने लिखा है माइट बी टाइम टू लिसन टू बफेट एंड बाय सम गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन एंड इथेरियम। दोस्तों, यही वो पोस्ट है जिसके कारण मार्केट में हलचल पैदा हो गई। और ये पोस्ट देखिए दोस्तों, कब आया है? 1 अक्टूबर 2025। क्या रॉबर्ट कियोस्की का ये पहला ऐसा पोस्ट है? नहीं, रॉबर्ट कियोस्की ने ऐसे कई तरह के पोस्ट पहले भी कर रखे हैं। इस पोस्ट में उन्होंने पुराने कई क्रैश या डिजास्टर का उन्होंने रेफरेंस भी दे रखा है कि वो क्यों आया और वो कब कब आया, और शायद इसी रीजन से उन्होंने इस पोस्ट में मेंशन भी कर रखा है द क्रैश आई वार्नड अबाउट इन रिच डैड प्रोफेसी इन 2012 हैज बिगन। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट 18 मई 2025 को उन्होंने कहा था और एक वार्निंग दी थी कि शायद जिस क्रैश की वो बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में लिखा था, वो शायद क्रैश की शुरुआत हो गई है। हालांकि उन्होंने ये 2025 की भविष्यवाणी की थी और 2025 में मात्र 3 महीने बचे हैं, तो अभी तक इस तरह का कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट मार्केट में देखने को नहीं मिला है। वॉरेन बफेट सर की ऐसी कौन सी मूवमेंट है जिसके कारण ये सारी चर्चा शुरू हो गई? दोस्तों, वॉरेन बफेट सर की एक कंपनी है जिसका नाम है बर्कशायर हैथवे। Berkshire Hathaway now holds record cash reserve with $344 billion versus 167 billion in 2024। तो ये कंपनी अपने रिकॉर्ड हाई पे कैश होल्ड करके बैठी है। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। द नेक्स्ट इज रीसेंट प्रेस फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। वॉरेन बफेट सर एक टाइम पे गोल्ड एंड सिल्वर को यूजलेस एसेट मानते थे, बट आज के दिन पे उनका गोल्ड एंड सिल्वर पे थोड़ा सा अप्रोच बदलता हुआ दिख रहा है। तीसरा दोस्तों, जो एक रिसेंटली ट्रिगर पॉइंट काम करा है, बैरी गोल्ड एक गोल्ड माइनिंग कंपनी है जिसमें पैंडेमिक के टाइम पे वॉरेन बफेट सर ने कुछ इनिशियली इन्वेस्ट कर रखा था और रिसेंटली इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है। दैट इज द ट्रिगर पॉइंट ऑफ ऑल दिस डिस्कशन। लेकिन इंडियन मार्केट में ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण से इंडियन मार्केट एक साइडवेज पैटर्न या फिर बोल सकते हैं एक डिक्लाइन देखा जा रहा है? दोस्तों, इसका मेजर कारण है ट्रंप टैरिफ इफेक्ट। इंडिया यूएस ट्रेड डील एक अनसर्टेनिटी फेज से चल रही है और जिस अनसर्टेनिटी के कारण मार्केट कंफ्यूज्ड है। दोस्तों, ये इंडिया यूएस के एक्सपोर्ट डेटा को आप देख सकते हैं, दैट हैज बीन डिक्लाइंड बाय 14% इन अगस्त। दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉब्लम आगे चल के और बढ़ सकते हैं। दूसरा प्रमुख कारण है H1B वीजा फी हाइक। यूएस की H1B वीजा को लेके जो पॉलिसी चेंजेस हुए हैं जिसके कारण आईटी कंपनियों में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आगे के रोड मैप पे किस तरीके से काम किया जाए। हालांकि यूएस के अंदर ही H1B वीजा फी हाइक को लेके बहुत सारे कंसर्न्स रेज किए गए हैं और इसका अलग अलग लेवल पे विरोध किया जा रहा है। दोस्तों, तीसरा प्रमुख कारण है एफआईएस आउटफ्लो। सिर्फ 2025 में आप देख सकते हैं दोस्तों 1.98 लाख करोड़ का आउटफ्लो एफआईएस के साइड से देखा गया है, जो टोटल 21 मंथ्स में आप देख सकते हैं 3.1 लाख करोड़ हो गया है। दोस्तों, अगर एफआईएस की डेटा बात करें तो आप देख सकते हैं सितंबर मंथ में 35,301 करोड़, अगस्त में 46,000,
जुलाई में 47,000। ये लास्ट 3 मंथ्स में इतनी हैवी सेलिंग देखने को मिली है एफआईएस के साइड में। हालांकि जून, मई, अप्रैल और मार्च महीने में उनके साइड से थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली थी, बट ये लास्ट 3 मंथ्स में जो मैसिव सेलिंग देखने को मिली है, दैट हैज इंपैक्टेड अ लॉट इंडियन मार्केट। तो क्या मान ले कि सब कुछ खत्म हो गया है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर आपदा अपने आप में एक अवसर लेके आती है और इंडिया का तो बेस्ट टाइम शुरू हो रहा है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने हर एक क्षेत्र में रिफॉर्म करने के लिए इनिशिएटिव लिए हैं और इससे इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलने वाला है। जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, गवर्नमेंट ने हर एक सेक्टर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा उठाया है और वो हर एक सेक्टर में काम कर रही है। पीएलआई स्कीम के तहत जो दोस्तों जो फील्ड्स थे जैसे ग्रीन एनर्जी या सेमीकंडक्टर, इन सब इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव दिया जा रहा है, इन चीजों को प्रमोट किया जा रहा है ताकि ये इंडस्ट्री अपने आप में खड़े हो सके। जीएसटी रिफॉर्म्स, अभी आपने रिसेंट में देखा होगा जीएसटी 2.0 लॉन्च हुआ है, जिसमें बहुत सारे गुड्स जिन पे गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि इन पे टैक्स कम होना चाहिए और आम जनों को ये सस्ते में उपलब्ध होनी चाहिए, ये रिफॉर्म्स किए गए हैं और जिसका इम्पैक्ट आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। कैपेक्स सर्व, दोस्तों गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना बजट बहुत बढ़ाया है, चाहे इन टर्म ऑफ रेलवे, हाईवे, इन सब सेक्टर्स पे गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रही है। गवर्नमेंट का पूरा विजन है कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाए और इसके लिए उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा भी दिया और शायद इसी रीजन से आप देख सकते हैं कि स्टार्टअप और एमएसएमई पे विशेष जोर दिया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी पुश हो या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट है। अभी आप रिसेंट देख सकते हैं कि यूएस और इंडिया के ट्रेड के कारण बहुत सारे कंफ्यूजन उत्पन्न हुए, लेकिन ये आपदा अपने आप में एक अवसर भी लेकर आई और हमारे जो ट्रेड डील्स थे वो सिर्फ यूएस से लिमिटेड ना हो के हम और भी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको एक्सप्लोर कर पा रहे हैं और शायद यही एक चीज है जो इंडिया को और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, आपने रिसेंटली देखा होंगे कि फाइनेंशियल सेक्टर में भी गवर्नमेंट का विजन बहुत ही शार्प है और तरह तरह के रिफॉर्म्स के द्वारा वो बैंकिंग और अदर सेक्टर को भी सुधार में लगी हुई है। दोस्तों, और जो सबसे अंतिम है, विकसित भारत संकल्प 2047, गवर्नमेंट का विजन है इंडियन इकोनॉमी को 7 ट्रिलियन तक पहुंचाना। दोस्तों, ये किसी सरकार की बात नहीं हो रही है, चाहे कोई भी सरकार हो, इंडिया को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और एक वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं तो आपके अंदर ये कहीं भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कैसी है। दोस्तों, इंडिया की जो डेवलपमेंट स्टोरी है, जो डेवलपमेंट फ्यूचर है, वो बहुत ही ब्राइट है। यहाँ बहुत ही डेवलपमेंट होना बाकी है दोस्तों, और इस बात पे आपको कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपको उस बिजनेस पे डाउट है, उसके बिजनेस मॉडल पे डाउट है, आई विल स्टिल से कि आप उसमें निवेश ना करें अंटिल कि यू आर सेटिस्फाइड विद द बिजनेस। इसी तरह दोस्तों, अगर इंडियन इकोनॉमी और इंडियन डेवलपमेंट पे आपको भरोसा नहीं है तो आप इस शेयर मार्केट में निवेश ना करें। इस शेयर मार्केट में निवेश तभी करें जब आपको इंडिया की स्टोरी, इंडिया की डेवलपमेंट, इंडिया के फ्यूचर पे दृढ़ विश्वास हो कि हाँ, इंडिया ग्रो करेगा ही। सरकारें आएंगी जाएंगी, बट इंडिया का डेवलपमेंट होगा और अवश्य होगा। इन सब चीजों के बीच मार्केट में बहुत सारी अनसर्टेनिटी बनी हुई है जिनका रिजॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इंडिया यूएस ट्रेड डील, इस अनसर्टेनिटी का सॉर्ट आउट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है दोस्तों यूएस पॉलिसी ऑन H1B वीजा। इन चीजों के कारण आईटी कंपनियों में कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी का भाव उत्पन्न हो गया है जिसे रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। और तीसरा है दोस्तों रूपीस अनस्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं रूपीस स्टेबल नहीं हो पा रहा है और जिसके कारण ये सारी चीजें इम्पैक्ट दिख रही हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें अगर रिजॉल्व हो जाएंगी तो डेफिनेटली द थिंग्स विल गो इन राइट वे। और इन सब को सपोर्ट करने के लिए केवल एक चीज है दोस्तों जो इन सब को सपोर्ट करने वाली है, दैट इज आवर अर्निंग। दोस्तों, ओनली अर्निंग कैन जस्टिफाई द करंट वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। जिस दिन हमारी अर्निंग वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने लगी उस दिन ये सारे एफआईएस जो बेचकर भाग रहे हैं वो वापस आएंगे और वापस हमारा मार्केट एक नई ऊंचाई को छुएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है और कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। सो दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। टिल दैट बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी इन्वेस्टेड। मिलते हैं हमारे अगले पावरफुल वीडियो में।